जय हिंद दोस्तों, रक्षागणना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपके लिए खुशखबरी आ रही है 8वें वेतन आयोग पे। जैसा कि आप पीछे थंबनेल में देख रहे हैं, अभी अभी खुशखबरी मिली। 8 सीपीसी की तारीख का ऐलान हुआ। अप्रैल 2025 से शुरू 8 सीपीसी पर काम। जी हाँ दोस्तों कुछ खबरें आ रही हैं 8वें वेतन आयोग को लेकर। बताया जा रहा है कि अप्रैल 2025 से 8 सीपीसी पे काम शुरू हो जाएगा और सही टाइम पे हमें 8वां वेतन आयोग मिल जाएगा। वित्त मंत्रालय के एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी ने दिया इंटरव्यू। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्रालय के एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी हैं जिनका नाम है गोविल जी। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था मीडिया में, जिसमें उन्होंने बताया कि 8 सीपीसी पे बहुत जल्द काम शुरू होगा। तो दोस्तों, पूरी रिपोर्ट में आपको समझाऊंगा। जो गोविल साहब हैं उन्होंने क्या कहा, सब कुछ मैं आपको समझाऊंगा 8 सीपीसी को लेकर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे कर रहा हूं। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारी या सही जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों, यहां से जानकारी स्टार्ट होती है। 8th पे कमीशन, 8वें वेतन आयोग को लेकर खुशखबरी। 8वें वेतन आयोग पर आया बड़ा अपडेट। अप्रैल 2025 से शुरू होगा कार्य। वैसे दोस्तों, 8 सीपीसी हमें 1/1/2026 से मिलना है, लेकिन अगर इससे पहले काम शुरू हो जाता है बहुत जल्द, तो दोस्तों हम उम्मीद कर सकते हैं कि सही टाइम पे हमें 8वां वेतन आयोग मिल जाए 1/1/2026 से। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खबर है। वित्त मंत्रालय के व्यय सचिव यानी एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी हैं वित्त मंत्रालय के, जिनका पूरा नाम है मनोज गोविल जी। उन्होंने बताया है कि 8वां वेतन आयोग वित्तीय वर्ष 2025-26 के अप्रैल महीने से अपना कार्य प्रारंभ करेगा। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने बताया कि जो 8th पे कमीशन है, जो पे कमीशन है, वो अपना काम शुरू कर देगा 8 सीपीसी को लेकर अप्रैल 2025 से। ये एक बहुत बड़ी बात है। हम उम्मीद लगा रहे थे कि अध्यक्षों का चुनाव कब होगा। इनके द्वारा बताया जा रहा है कि अप्रैल 2025 तक ये काम शुरू हो जाएगा 8 सीपीसी को लेकर। यह जानकारी उन्होंने 10 फरवरी 2025 को सीएनबीसी टीवी 18 को दिए गए एक इंटरव्यू में साझा की है। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने एक इंटरव्यू दिया था सीएनबीसी टीवी 18 को। इसमें उन्होंने बताया कि जो 8 सीपीसी पर काम है वो अप्रैल 2025 से शुरू हो जाएगा। क्या है 8 सीपीसी का उद्देश्य, 8वें वेतन आयोग का उद्देश्य क्या है, यह भी हम जान लेते हैं। 8वां वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन, भत्तों और अन्य लाभों की समीक्षा करने के लिए गठित किया गया है। 8 सीपीसी से आपकी पेंशन भी बढ़ेगी, सैलरी भी बढ़ेगी और जो अलाउंसेस हैं, भत्ते हैं, वो भी आपके बढ़ेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों की सैलरी को महंगाई और मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार अपडेट करना है। इसका एक मेन उद्देश्य है कि महंगाई के अनुपात को कम करना, आपकी सैलरी और पेंशन इस तरीके से बढ़ाना ताकि आम आदमी पर महंगाई का ज्यादा जोर ना पड़े। 8वें वेतन आयोग की मुख्य बातें, अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, मेन मुद्दे क्या है 8वें वेतन आयोग के। कब से शुरू होगा कार्य, कब से इसका काम शुरू हो जाएगा। आयोग अप्रैल 2025 से काम करना शुरू करेगा, ऐसा बताया है एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी ने, जो वित्त मंत्रालय के। अप्रैल 2025 से इस पर काम शुरू हो जाएगा। फिर दोस्तों आगे क्या लिखा है, किन्हें होगा फायदा, 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को और 65 लाख पेंशन भोगियों को इसका फायदा मिलेगा 8 सीपीसी का, ऐसा इन्होंने बताया। फिटमेंट फैक्टर कितना होगा, संभावना है, अभी अप्रॉक्स बताया है, लाइकली बताया है। फिटमेंट फैक्टर 2.57 से बढ़ाकर 2.86 किया जा सकता है, इतना हो सकता है, जिससे वेतन में अच्छी वृद्धि होगी। न्यूनतम वेतन में कितनी वृद्धि होगी, अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 दिया जाता है तो न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए से बढ़कर लगभग 50,000, 51,480 रुपए के बीच में हो सकता है। यानी जितना आपको ज्यादा फिटमेंट फैक्टर मिलेगा, उसी के हिसाब से आपकी पे और पेंशन ज्यादा बढ़ पाएगी। अगर 2.00 से कम मिलता है तो फिर आपको कम बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, उतनी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को नहीं मिलेगी। इसमें बताया जा रहा है कि फिटमेंट फैक्टर 2.57 से बढ़ाकर 2.86 के आसपास किया जा सकता है, महंगाई को देखते हुए और रिपोर्ट्स को देखते हुए। आगे क्या लिखा है, क्या बदलेगा वेतन ढांचा, सरकार वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर कर्मचारियों की बेसिक सैलरी, डीए, एचआरए, अन्य भत्ते और पेंशन में बदलाव करेगी। रिपोर्ट्स के अनुसार
महंगाई बढ़ते डीए में भी बढ़ोतरी की संभावना है। ऐसा इसने बताया कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है उस तरीके से फिटमेंट फैक्टर भी ज्यादा यहां पर होना चाहिए। एचआरए हो गया, बेसिक सैलरी हो गई, पेंशन होगी, सब कुछ बदल जाएगा 8 सीपीसी में। ऐसा दोस्तों यहां पर बताया गया है। फिर दोस्तों आगे क्या लिखा है, सरकार के इस कदम से क्या होगा फायदा, कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी होगी, ये मैंने आपको बता दिया। रिटायर कर्मचारियों को अधिक पेंशन मिलेगी, महंगाई के असर से राहत मिलेगी। अगर आपको ज्यादा फिटमेंट फैक्टर मिलता है तो आपकी पेंशन और सैलरी तो बढ़ेगी, इससे जो महंगाई है वो थोड़ी संतुलित रह पाएगी। फिर आपको ज्यादा नहीं लगेगा कि महंगाई बहुत ज्यादा है अगर पे और सैलरी ज्यादा बढ़ती है। केंद्र सरकार की नौकरियों को आकर्षक बनाया जाएगा, सरकार के इस कदम से आपको यह फायदा मिलेगा। फिर दोस्तों निष्कर्ष, अब इसका कंक्लूजन क्या निकलता है ये मैं आपको समझाता हूं। सरकार की इस पहल का उद्देश्य कर्मचारियों की जीवन गुणवत्ता में सुधार करना है। जो कर्मचारी हैं, पेंशनर्स हैं, जो उनकी उद्देश्य शैली है जीवन की, उसमें सुधार करना है कि जो आपका परिवार है, जो आपका घर बार है, वो अच्छे तरीके से चल पाए। तो इसको देखते हुए जो फिटमेंट फैक्टर है, जो पेंशन है, वेतन है, वो ज्यादा होना चाहिए और उन्हें आर्थिक स्थिरता प्रदान करना है। दोस्तों आपने बजट देखा होगा, जो ये बजट पेश किया गया 2025-26 के लिए, ये जो बजट बनाया गया है ये मिडिल क्लास के लिए बनाया गया है, ऐसा मोदी जी का कहना है। यानी इस बार जो मोदी जी कृपा कर रहे हैं वो कर रहे हैं उन पेंशनर्स पे, सरकारी कर्मचारियों पे, लोगों पे जो मिडिल क्लास से है। जो मिडिल क्लास है उनका अच्छा घर बार चल सके, तो उस तरीके से दोस्तों 8 सीपीसी को लाया जाएगा। 8वां वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने से सैलरी और पेंशन में 25 से 35% तक की वृद्धि हो सकती है। ऐसा इसमें बताया जा रहा है कि जो 8 सीपीसी आपको मिलेगा उसमें जो आपकी पेंशन है, वेतन है, वो कितने परसेंटेज के हिसाब से बढ़ेगी, 25 से 35%। ये एक ज्यादा परसेंटेज है। पूरे अगर आप वेतन आयोग का देखें, पिछले 7 सीपीसी का आप उठा के देख लीजिए, सिर्फ 14% की बढ़ोतरी हुई थी और अब कहा जा रहा है कि 25 से 35% तक की वृद्धि हो सकती है 8 सीपीसी में। अब सभी की नजरें इस बात पर होगी कि सरकार वेतन आयोग की सिफारिशों को कब लागू करती है। जो सिफारिशें हैं वैसे वो 1/1/2026 से लागू होनी है, क्योंकि 7 सीपीसी का जो कार्यकाल है वो दिसंबर तक खत्म हो जाएगा। 1/1/2026 से एक नया साल शुरू होगा पे कमीशन का। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि 1/1/2026 से 8वां वेतन आयोग लागू किया जाए। तो दोस्तों एक छोटी सी खबर थी जो मैंने आपको समझाई, जिसमें एक्सपेंडिचर जो सेक्रेटरी है उन्होंने बताया कि अप्रैल 2025 से 8 सीपीसी पर काम शुरू हो जाएगा और जब तक जो अध्यक्ष है उनकी भी नियुक्ति कर ली जाएगी। तो दोस्तों आप इस रिपोर्ट से क्या समझते हैं, आप नीचे कमेंट करेगा। कितना फिटमेंट फैक्टर आपको मिलना चाहिए और कितना परसेंट पेंशन और सैलरी बढ़नी चाहिए, 20% से ऊपर या फिर 30% से ऊपर, आप अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो यही जानकारी थी, एक छोटी सी खुशखबरी थी जो मैं लेकर आया आपके लिए। मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी 8 सीपीसी पर काम शुरू हो और फटाफट आपको 8 सीपीसी मिले, आपकी पेंशन और सैलरी अच्छी खासी बढ़ सके। तो दोस्तों वीडियो में ये खत्म करता हूं। चैनल आपको अच्छा लगता है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियोस को आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।